बॉलीवुड के कई कलाकारों के बारे में आप जानते हैं और कई कलाकारों के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे ही कलाकार के बारे में बताने वाले हैं जिसने सैकड़ों फिल्मों में काम किया, लेकिन आज वो गुमनामी में है। दरअसल वो सालों पहले फिल्मों में काम किया करते थे, लेकिन जब से उन्होंने फिल्मों से अलविदा कहा उसके बाद ना तो कोई और उनका बच्चा फिल्मों में आया और ना ही किसी उतनी सफलता मिली जो उन्हें उस वक्त मिली थी। बात कर रही है यूनुस परवेज की। हम में से कईयों को इनका नाम बेशक मालूम ना हो, लेकिन इनके काम से हम सब बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा चमकता सूरज थे यूनुस परवेज, जिसने अभिनय की हर गहराई को खुद में उतार लिया था। कॉमेडी हो, गंभीर अदाकारी हो, विलनगिरी हो या फिर समाज को संदेश देता कोई किरदार हो, यूनुस परवेज ने साबित किया था कि एक्टिंग की हर विधा में उन्हें महारत हासिल है। आज हम आपको बॉलीवुड के इस महान कलाकार यूनुस परवेज की जिंदगी की कहानी बताएंगे। हम जानेंगे कि यूनुस परवेज कैसे बॉलीवुड में आए और उनका फिल्मी सफर कैसा रहा। यूनुस परवेज का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में। इनका परिवार मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला था, लेकिन इनके पिता यूपी पुलिस में नौकरी करते थे, लिहाजा इनकी पढ़ाई और इनका शुरुआती जीवन उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बीता था। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद यूनुस परवेज पहुंचे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही थे जहां रंगमंच की दुनिया से इनका जुड़ाव होना शुरू हुआ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राही मासूम रजा और फिराक गोरखपुरी जैसे महान शिक्षाविदों से इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का गौरव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही हासिल हुआ। इंटरसिटी यूथ फेस्टिवल में यूनुस परवेज ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया था। इन्हें 3 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका था। अखबारों में इनके ऊपर लेख और इनकी तस्वीरें छपने लगी थी। रंगमंच की दुनिया में इनका नाम होने लगा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद यूनुस परवेज पीएचडी की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान इनके एक दोस्त ने इन्हें दिल्ली बुलाया और इन्हें उस दौरान के महान लेखक दीवान वीरेंद्र नाथ से मिलवाया। दीवान वीरेंद्र नाथ अभिनेता कबीर बेदी के चाचा जी थे। दीवान वीरेंद्र नाथ ही एक दफा यूनुस परवेज को अपने साथ दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ले गए थे। उस दिन रूसी दूतावास में एक पार्टी थी जिसमें भारतीय रंगमंच पर भी चर्चा चल रही थी। उसी पार्टी में इनकी मुलाकात बेगम कुदसिया जैदी और हबीब तनवीर से हुई, जो कि उस दौर के दिग्गज रंगकर्मी माने जाते थे। इसी पार्टी में ये माइम आर्टिस्ट इरशाद पंचतन से और लेखक और कवि नियाज हैदर से भी मिले। ये सभी लोग यूनुस परवेज के नाम से अच्छी तरह से वाकिफ थे, क्योंकि इसी साल ही यूनुस परवेज को उत्तर प्रदेश के बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इन सभी लोगों ने यूनुस परवेज को थिएटर ज्वाइन करने के लिए कहा और आखिरकार यूनुस परवेज ने साल 1959 में बेगम कुदसिया जैदी के कहने पर हिंदुस्तानी थिएटर ज्वाइन कर लिया। हिंदुस्तानी थिएटर की बुनियाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से रखी गई थी। इस थिएटर से यूनुस परवेज तकरीबन 4 सालों तक जुड़े रहे। यूनुस परवेज ने MS सथ्यू, नरेंद्र शर्मा और हबीब तनवीर जैसी महान रंगकर्मियों के साथ कई नाटकों में हिस्सा लिया था। अक्सर पंडित नेहरू के साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन, कृष्ण मेनन और SK पाटिल जैसे बड़े नेता नाटकों की तैयारियां देखने के लिए हिंदुस्तानी थिएटर आया करते थे और हर नाटक के बाद प्रधानमंत्री आवास पर पार्टी भी की जाती थी। एक दफा जब मिस्र के राष्ट्रपति नासिर हुसैन भारत आए थे, तब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर उनकी आवास पर ही मिस्र के राष्ट्रपति के सम्मान में शकुंतला नाम के नाटक का मंचन किया गया था। यूनुस परवेज भी इस नाटक का हिस्सा थे। साल 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तब हिंदुस्तानी थिएटर बिखरना शुरू हो गया और इसी दौरान जब 44 साल की उम्र में बेगम कुदसिया जैदी का हार्ट अटैक से अचानक निधन हुआ, तब तो हिंदुस्तानी थिएटर पूरी तरह से बंद हो गया। बेहतर भविष्य की उम्मीद में यूनुस परवेज अपने कई दूसरे साथियों के साथ मुंबई आ गए और यहाँ आकर इन्होंने इप्टा ज्वाइन कर लिया। इप्टा में नाटक करने के दौरान इन्होंने बलराज साहनी, रमेश तलवार, ख्वाजा अहमद, अब्बास और सागर सरहदी जैसे दिग्गज रंगकर्मियों के साथ
काम किया। यूनुस परवेज जब मुंबई में रंगमंच की दुनिया में मशहूर होने लगी तो फिल्मी दुनिया वालों की नजर इन पर पड़ी। इन्हें फिल्मों के ऑफर्स मिलने शुरू हो गए। साल 1963 में इन्होंने कण कण में भगवान नाम की एक धार्मिक फिल्म से अपना डेब्यू भी कर लिया। उसके बाद इन्होंने साल 1965 में सहेली और भरत मिलाप में भी काम किया। 1966 में पिंजरे का पंछी नाम की फिल्म में काम किया, लेकिन लोगों ने पहली दफा इन्हें नोटिस किया 1968 में रिलीज हुई फिल्म हसीना मान जाएगी में। इस फिल्म में ये एक ऐसे पंजाबी चौकीदार बने हैं जिसकी बेटी से जॉनी वॉकर इश्क करते हैं और ये अपनी बंदूक का खौफ दिखाकर जॉनी वॉकर को खूब डराते हैं। कहना चाहिए कि जॉनी वॉकर के सहारे ही सही यूनुस परवेज को पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। ये फिल्म ही वो फिल्म थी जिससे दिग्गज डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने भी अपनी डायरेक्शन करियर की शुरुआत की थी। हसीना मान जाएगी के बाद यूनुस परवेज ने कुछ फिल्मों में और काम किया, लेकिन इनका काम फिर से सराहा गया 1971 में रिलीज हुई फिल्म उपहार में। इस फिल्म में इनके किरदार का नाम बनवारी था। इस फिल्म का गीत काफी मशहूर हुआ था, जिसके बोल थे मांझी ढूंढे नैया किनारा। ये गीत यूनुस परवेज पर ही फिल्माया गया था। बड़ी कलाकारों के साथ मिलकर एक गुजराती प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी। हालांकि अच्छा काम करने के बाद भी कुछ सालों में ये कंपनी आखिरकार बंद हो गई। इनके दूसरे बेटे अशरफ खान ने डायरेक्शन में हाथ आजमाया था, लेकिन उन्हें भी कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई और 1993 में आई फिल्म आदमी के बाद उन्होंने दोबारा कभी किसी और फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया। यूनुस परवेज के बारे में एक दफा अफवाह उड़ी थी कि इन्होंने गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री नाजिमा से शादी की है। हालांकि ये अफवाह बाद में झूठ साबित हो गई थी। वेल दोस्तों, यूनुस परवेज के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इनकी कौन सी फिल्म आपने देखी है, उसका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं।